हम जी, बहुत बिल्कुल शुक्रिया अब डॉक्टर हरून साहब, आप ये बात बताएं कि गुजरात में इज़हार एक बड़ा इन्फ्लुएंस है चौधरी बरादरान का। जी और बिल्कुल है। चौधरी बरादरान ज़ाहिर है वो पैसा लगाते हैं और उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट भी की है, गुजरात में सड़कें बनाई हैं, रोड बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई है। जी इस जी जगह पर किसी ऐसी पार्टीज का जिन्होंने जो कभी भी उस तरह एमपीए एमएनए जिनके नहीं रहे, कितना जी जी मुश्किल काम है सियासत करना और लोगों तक पहुंचना और वोटर तक अपनी ये जो पैगाम है आपका वो पहचाना। जी 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 बिल्कुल, ये एक मुश्किल काम है। और इधर चौधरी बरादरान है और हर इलाके में कोई ना कोई चौधरी बरादरान या भट्ट बरादरान या मियाँ साहिबान, हर जगह अपना अपना बंदा मौजूद है जो ये सारे काम जी कर जी रहा है और उसका इन्फ्लुएंस है। लेकिन बात ये है कि हम जब अवाम तक जा रहे हैं, हमने कॉर्नर मीटिंग्स की है, कोई 60-70 के करीब अभी तक हम कॉर्नर मीटिंग्स कर चुके हैं। और वहां पर जो जी जी अफराद आते हैं वो यही बताते हैं कि आपने नालियां बनवाते बनवाते मुल्क को गंदा नाला बना दिया, आपने खंबे लगवाते लगवाते मुल्क को किसी खंबे पर टांग दिया है। तो जी खुदारा जो जी है ये नालियों से और खंभों की सियासत से बाहर आए, समझे कि ये सारा कुछ उन्होंने रोड बनाकर भी आपकी भूख खत्म नहीं की, उन्होंने ये सारी नालियां बनवा कर भी आपके बच्चों को रोजगार नहीं दिया, उन्होंने आपको आर्टिफिशियलिटी पर लगाया हुआ है, उन्होंने जी आपके जी बच्चों को एजुकेशन नहीं दी। और अगर दी है तो इतनी लो ग्रेड दी है कि दुनिया में उसका कोई जो है मुकाम नहीं है। और हम यही समझा रहे हैं कि ये सारे लोग देखने में जो है, जो लगते हैं कि बड़े-बड़े चौधरी हैं और बड़े-बड़े जो हैं ये सरमायादार हैं और बड़े-बड़े जो हैं ये करो-फर वाले हैं और बड़े-बड़े इनके पास लोग हैं और बरादरियाँ हैं। दरअसल ये नालायक लोग हैं और ये असेंबलीज़ में पहुँच गए हैं। इस वजह से जो सिस्टम ये बनाते हैं वो नालायकी पर मुश्तमिल होता है। वो एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं वो किसी काम का नहीं होता। वो हेल्थ सिस्टम बनाते हैं किसी काम का नहीं होता। वो पुलिस का सिस्टम कायम करते हैं वो करप्ट होता है। वो अदालत का सिस्टम कायम करते हैं वो करप्ट होता है। हम यही अवाम को बता रहे हैं और एक-एक बंदे को मिलकर बता रहे हैं कि ये जिस चक्कर में डाला हुआ है, ये एक ऐसा दायरा है जिसमें आप 70 साल से घूम रहे हैं और इसमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो रास्ता यही है कि आपने जो है इसको छोड़ना है और निज़ाम बदलने के लिए जद्दोजहद करनी है। आप हमारा साथ दें, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ चलें, ताकि एक बड़ी कुव्वत के साथ इस निज़ाम के खिलाफ निकला जा सके और उस निज़ाम को अवामी कुव्वत के साथ जो है वो गिराया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप ये बात बताएं कि क्या पाकिस्तान की आवाम इतनी बाशऊर हो चुकी है कि एक जगह पर एक बड़ा सरमायादार खड़ा हो और जी, जो जी। 35-40 करोड़ रुपया इलेक्शन पर लगा रहा हो, और जी, दूसरी तरफ एक पढ़ा लिखा नौजवान हो, पीएचडी हो, डॉक्टर हो, जिस तरह आप हैं, प्रोफेसर हैं, तो क्या जी, जी। पाकिस्तानी अवाम इतनी बाशऊर हो चुकी है कि वो उस जागीरदार को छोड़कर अब वो आप जैसे पढ़े लिखे बंदे को वोट देगी? इस वाले से क्या कहते हैं? जी, गोंदर साहब, शऊर तो बंदों में है, जी, लेकिन जी। उनको यकीन नहीं है। शऊर अब मौजूद है, लेकिन उनको इस जी, जी। बात पर यकीन नहीं है कि हमारे वोट से कोई बंदा जीत सकता है। उनको ये है कि यहाँ पर जो है, ये जो मर्ज़ी कर लें, वो जो ताकतवर हलके हैं, उनकी मर्ज़ी के लोग आने हैं और उन्होंने हमारे वोट को मैनेज कर देना है। जी, ये जी। तो शऊर पहले से बेहतर है। हम जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पहले से बेहतर है। वो लेवल तो अभी नहीं है, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि कौमों में शऊर नहीं होता तो लीडरशिप ही शऊर देती है। लीडरशिप ही आगे जी, बढ़ती है और बेशऊर कौमों को फिर लीडरशिप का काम है शऊर देना। कभी वो भी था कि 62-63 का भी लोगों को नहीं पता था। पर फिर डॉक्टर जी, जी। तारुल कादिर साहब ने लोगों को बताया कि 62 62 63 भी होती है। फिर उसका शोर जी, जी। मचा। लोगों को ये भी नहीं पता था कि जो है वो सियासत और होती है और रियासत और होती है। हमने उनको ये भी बताया कि सियासत और रियासत को अलग-अलग रखें, रियासत के लिए सियासत के पीछे रियासत को तबाह ना करें। फिर उनको अवामी हकूक का शऊर दिया। वो बात ज़हनों में मौजूद है, लेकिन जी, वो सारा शऊर होने के बावजूद यकीन पैदा नहीं हो रहा कि हम इस निज़ाम को ठोकर मार सकते हैं। और हम इसलिए जा रहे हैं कि अवाम को जी। यकीन दिलाएँ कि आप इकट्ठे हो जाएँ, ये निज़ाम आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। सिर्फ़ ये है कि आप एक बड़ी तादाद में इस निज़ाम के खिलाफ सिर्फ़ एहतजाज ही करना है, थोड़े ना निकलें, जी, 40-50 हज़ार ना निकले, 40-50 लाख निकलें।
तो इंशाल्लाह ये निज़ाम जो है, ये इंशाल्लाह जो है ये गिर जाएगा और अवामी उमंगों का तर्जुमान निज़ाम जो है वो कायम। अच्छा, ये बात बताएं कि आप पाकिस्तान अवामी तहरीक पूरे पाकिस्तान में अपने उम्मीदवार आप लोग खड़े कर रहे हैं? जी, पूरे पाकिस्तान में जो है अभी कोई 10 दिन पहले हमारी जो है वो सेंट्रल पंजाब की मीटिंग हुई है, उसमें सारे उम्मीदवारान, सारे हमारे ओहदेदारान तकरीबन 20 अज़ला से कोई 1000 के करीब ओहदेदारान सिर्फ इकट्ठे थे, कारकुनान नहीं थे। तो ओहदेदारान थे और अच्छा। हम ये बता रहे हैं कि हम सरमाए की बेस पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम तंज़ीमी कुव्वत की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेंगे। कि हमारी जो तंज़ीमी कुव्वत है और जो हमारी तंज़ीमात का जाल फैला हुआ है, वो जी, अवाम जी। की नज़रों में नहीं है, चूँकि तंज़ीमात मौजूद होते हुए भी वो अ, उस अंदाज़ से नज़र नहीं आती जैसे वो जब मैदान में निकलती हैं तो नज़र आती हैं। जैसे हमने 2013 के धरने में लोगों ने देखा, 2014 के धरने में देखा, फिर जो है 23 दिसंबर को लोगों ने देखा 2012 को, कि किस तरह जो है वो जो महसूस नहीं होती, वो भी जब बाहर निकलते हैं तो वो कितनी बड़ी कुव्वत होते हैं। तो वो इंशाल्लाह हम तंज़ीमी स्ट्रक्चर और तंज़ीमी कुव्वत की बुनियाद पर इस इलेक्शन में उतरेंगे। सरमाया वाले सरमाया लगाते रहें, हम अवाम के ज़हनों पर दस्तक देंगे, हर घर में जाएँगे, हर घर तक पहुँचेंगे और उसको ये जी, जी। बताएँगे कि जिस पुराने तरीके से आप चल रहे हैं, उस तरीके से काम नहीं चलने वाला। अच्छा, ये बात बताएं कि आप कह रहे हैं कि अवाम हमारी बात भी सुन रहे हैं, ओवरऑल अवाम को शऊर आ चुका है, तो क्या पाकिस्तान अवामी तहरीक तहरीक पूरे पाकिस्तान में आपके ख्याल में कितनी सीटें आप निकाल सकेंगे एमपीए की, एमएनए की, और कितने लोग आप समझते हैं आप इस असेंबली में भेज सकेंगे आने वाले इलेक्शन में? जी, गोंदा साहब मैंने आपको यही अर्ज़ की है कि शऊर तो अब गाँव के लोगों में भी मौजूद है, लेकिन जी, यकीन मौजूद नहीं है। जी, वो जी, ये समझते हैं कि ये हमारी मर्ज़ी से तो कुछ भी नहीं होना, ये ताकतवर लोगों की मर्ज़ी से होना। तो जब ताकतवर लोगों की जी, मर्ज़ी से होना है तो इलेक्शन वाला तो फिर मैदान में तो हमने रहना है और हमने अवाम के जी, सामने आकर उनको बताते रहना है। अब अगर उसका फैसला पहले से ही मुक़्तदर हलकों ने कर लिया है कि फलाँ को हमने, जैसे हो रहा है कि किसी को हमने इलेक्शन में खड़े ही नहीं होने देना। वो लोगों को जी, उठा-उठा कर रखा जा रहा है, उनको कहीं पर दबाया जा रहा है, तो पहले ही फैसला कर लिया गया कि फलाँ को तो हमने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेने देना। तो जब ये फैसले जी, हो चुके, तो हम तो अपनी कॉज़ को आगे बढ़ाने के लिए लोगों में, अवाम में जा रहे हैं और हमने चूँकि जो है तब्दीली निज़ाम पर काम करना है, ना हमने इदारों से टकराना है। हमने अवाम जी, से जी। कहना है कि इतनी बड़ी कुव्वत के साथ बाहर निकलें, इतनी बड़ी हुँ। कुव्वत के साथ कि निज़ाम खुद लरज़ कर नीचे गिर जाए। तो अच्छा, ये इंशाल्लाह। बात बताइए कि आपने जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि एक जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, एक मिसाल है कि वो अब जी, जो नज़र आ रहा है वो एक ख़ास बंदे को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इस सारी जी, सिचुएशन में मियाँ साहब को ऐसे लगता है मीडिया पर भी खबरें चल रही हैं, आए दिन उनके केसेस भी माफ़ हो रहे हैं, और दूसरी तरफ खान साहब जो हैं वो इस टाइम जेल में हैं। इस सारी सिचुएशन जी। को एज़ ए सियासी पार्टी, एज़ ए कॉलम नवीस आप कैसे देखते हैं कि अगर इन्हीं लोगों को दोबारा ये पलट कर आ गए, तब क्या पाकिस्तान का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? क्या कहते हैं आप? जी, गोलकर साहब फ़ायदा तो किसी सूरत नहीं हो सकता। जहाँ जी, जी। तक ताल्लुक है अपना मियाँ साहब का और जो जी, मंज़ूर जी। नज़र है, जो जो आजकल टर्म चली हुई है मकबूलियत और कबूलियत वाली, जो कबूलियत कबूलियत। वाले हैं, वो ज़मीन पर अवाम में मौजूद नहीं है। जी, जी। तो अवाम में जब मौजूद नहीं है, तो आप एक आर्टिफ़िशियल सिस्टम अगर खड़ा कर भी देंगे, तो वो क्या करेगा? कितनी देर चलेगा? आपके वो ख्याल चल में नहीं। ये आर्टिफिशियल सिस्टम खड़ा करने में कामयाब हो जाएँगे? देखिए, उनका अपना ख़्याल तो है कि हम इसको खड़ा कर लेंगे, लेकिन जो मेरी राय है, लग नहीं रहा कि ये हुँ। उसमें कामयाब हों। हुँ, हुँ, हुँ। जो दूसरी तरफ सिचुएशन है खान साहब की, खान साहब की जी, जी। सिचुएशन ये है कि अभी तक वो अंदर जेल में है, पाकिस्तान में होता ही रहता है कि एक जो है वो पहले मंज़ूर नज़र होता है, फिर वो ज़ेर-ए-अताब आता है, अगले हुँ, मरहले में हुँ। फिर मंज़ूर नज़र हो जाता है।
तो ये तो हम नहीं कह सकते कि कब वो मंजूर नजर हो जाए और जो आज मंजूर नजर है वो ज़ेर अताब आ जाए। ये तो चक्कर पाकिस्तान में कई बार सकता है, ये तो किसी वक्त भी पॉसिबल है। खान साहब लेकिन अवाम को ये समझना चाहिए और थोड़ा हम चूंकि ज्यादा आगे तक नहीं सोचते, थोड़ा सा अगर थोड़ा सा भी जायजा लें गोबर साहब, जी तो जी खान साहब अगर जेल में है तो फिर तो ज़ेर अताब है। जी अगर जी किसी वक्त वो बाहर निकलते हैं तो ये पक्की हम्म, बात है कि जब तक उन्होंने कोई बहुत बड़ा कंप्रोमाइज नहीं करना, बाहर नहीं आ सकते। क्योंकि हम्म। पाकिस्तान में इतना तो पॉसिबल नहीं है, ना अवाम में इतना है कि अवाम इतनी तादाद में उनके हमायती निकले कि जी जी जेल जो है उनके दरवाजे टूट जाएं और उनको लेकर कंधों पर बिठाकर बाहर ले आए। ये तो पॉसिबिलिटी हम्म, पाकिस्तान में अभी तक नहीं है। तो अब जी साफ जी ज़ाहिर है जिन्होंने जेल में डाला जी, है। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में क्या ऐसा चांस बन सकता है कि खान साहब को दोबारा कंधों पर बिठा कर लाया जा सकता है? ये जी कंप्रोमाइज बहुत बड़ा करें जो वो चाहते हैं, हम्म तो उसके हम्म बगैर नहीं होना, खा वो साल बाद आए खा 2 साल बाद आए, कंप्रोमाइज तो करके हम्म ही आना है। तो जब कंप्रोमाइज करके आएंगे तो नजरिया दफन हो जाए।